जनाब आपको मालूम है शेख साहब बड़ी बड़ी भड़के मारते थे। जी 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 शेख साहब पहले तो ये खैर लगाते रहने की कोई लांग अपना कोई अदम एतमाद नहीं आनी, आपको याद है जी इन तिलों में तेल ही नहीं है। मैं जी कहता हूं कि खैर से माशाल्लाह आज की हुकूमत को शेख साहब का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। वो बार बार कहते हैं इमरान खान को बड़ी नालायक पोजीशन मिली है, याद है ना आपको ना, जी ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये अदम एतमाद ला ही नहीं सकते भाई। 172 इनको पूरे करने हैं, बार बार डाइस पे जनाब मुके मारते थे, 172 इनको पूरे करने हैं, ये कभी पूरे नहीं कर सकते, वो पूरे भी हो गए। उसके बाद शेख साहब ने जनाब उसके बाद जनाब ये करना, फिर आज गई और कल गई और जनाब इसी तरीके से। अब मेरी मालूमात के मुताबिक खान साहब ने बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस दी थी जब वो पिशावर से को 7-8 हजार बंदे लेके आ रहे थे और उनको पता चला कि शेख साहब तो लाल हवेली से निकले ही नहीं है। शेख साहब कह रहे हैं बड़ी मजे का उनका मुजहका खेज किस्म का एक क्लिप आया था, वो मैंने शेयर भी किया था। वो कहते हैं कि जी मैंने तो कोई बहुत सारी रुकावटें अबूर करके और अभी तक वो लाल हवेली में ही बैठे थे। तलत हुसैन साहब ने बड़ा जबरदस्त तबसरा किया था, गालिबन तलत साहब ने, उन्होंने कहा कि पता नहीं शायद लगता है कि शेख साहब ने रुकावटें लाल हवेली के अंदर अबूर की हैं। मतलब बाहर तो अभी तक वो निकले नहीं है, अभी तक भी आपका क्लिप वहीं से आ रहा है कि लाल हवेली की आप अंदर से बोल रहे हैं। तो इसका मतलब वो खान साहब ने ना मेरी मालूमात के मुताबिक उनको उनके बारे में कहा था कि इनको कंटेनर के करीब भी नहीं भटकने देना, इनको कंटेनर के करीब भी नहीं आने देना, क्योंकि ये 200 बंदा भी नहीं ला सका। और कहा है कि ये 2 सीटें जो है ना हमने इनको दी थी, एक शेख रशीद की और एक उनके भतीजे की। इनको चाहिए था कि पिंडी से, और उनकी बात भी ठीक है क्योंकि कराची से तो लोग यहाँ नहीं आ सकते थे इतने ना, वो तो ट्रांसपोर्टेशन वो तो सारा कोई तो बड़ा मसला होता है ना। लाहौर से भी अगर इतना दूर है या बाकी जगहों से भी, पाकिस्तान से या इस तरीके से दूर दराज इलाकों से, पिंडी से तो वो ये चाह रहे थे ना, तो यही निकालेंगे ना। और जी इन्होंने 200 बंदा भी नहीं निकाला, खुद भी दबक के बैठ गए, जनाब भतीजा साहब भी और खुद चचा साहब भी, और वो लाल हवेली से निकले ही नहीं है। और यही शेख रशीद साहब, उनको पहले भी उनके बारे में पता है, आपको पता है, मैं खुद वीडियो कर चुका हूं कि जब खान साहब जनरल बाजवा साहब को बुरी बुरी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और शेख रशीद साहब ने वो रिकॉर्ड करके जनरल बाजवा साहब को भिजवा दी और उन्होंने फिर इनको वापस भिजवा दी, तो तब उसका भी गुस्सा था खान साहब को। तो इस तरीके से शेख साहब ना, शेख आपको मालूम है कि शेख साहब ने पहले भी कहा कि जी मेरी जान भी कुर्बान है। जब 2014 में इन्होंने इस्तीफे दिए थे पीटीआई वालों ने, तो शेख साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था, याद है ना आपको। जी 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 जब अब की बार भी इन्होंने इस्तीफे दिए तो अब भी शेख साहब ने नहीं दिया। शेख साहब पता मेरा इस्तीफा कबूल हो जाना है, वो फौरी तौर पे मंजूर हो जाना है। वो बड़े सियाने हैं, मतलब वो जान देने का कैसे कह देते हैं, लेकिन वो एक सीट की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। जब उन्होंने समझा कि जी खान साहब तो ये हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं, अब उनको वो एक बात और भी सुन लीजिए कि ये पक्का फैसला हो चुका है पीटीआई में कि शेख साहब को और उनके भतीजों को अगला टिकट नहीं देना, उनके मुकाबले में हम अपने बंदे खड़े करेंगे। ये पीटीआई में शेख साहब की सियासत दफन हो गई है। हम्म और मेरी प्रिडिक्शन सुनने में, आमतौर पे सहाफी को प्रिडिक्शन नहीं देनी चाहिए, लेकिन चलो उसको आप तजिया कह लें। जी मैं कहता हूं चौधरी साहब मेरी आप सुन लें, आप इसको प्रिडिक्शन कह रहे हैं जिसे, ये शेख साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब, ये दोनों के दोनों जो है ना बहुत घाटे में रहेंगे। ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इनको बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी चौधरी जी परवेज इलाही जी साहब को भी, जी जी लेकिन इन्होंने अवेल नहीं की। अब वो भी रोएंगे और शेख साहब भी रोएंगे, देख लीजिएगा अगली दफा पीटीआई इनके मुकाबले में, दोनों के मुकाबले। क्योंकि अब हम बैठते हैं ना, हम जी मिलते हैं जब पीटीआई के दोस्तों से, जी वो हमें कहते हैं कि नकवी साहब ये परवेज इलाही को कैसे आप टिकट देंगे, पीटीआई वाले इनके इतनी रिजेंटमेंट है और इतना गुस्सा है पीटीआई के अंदर, खान साहब को पहुंचा दिया गया है। और जितना 3-3.5 साल में परवेज इलाही ने ब्लैकमेल डैमेज किया है इमरान खान को, इतना दुनिया के किसी बंदे ने नहीं किया होगा। तो कहते हैं ना इनको मिलेगा ना शेख रशीद को मिलेगा, इनके मुकाबले में हम अपने बंदे खड़े करेंगे। अपने बंदे खड़े करके। सर आखिरी सवाल है, सोशल मीडिया पर मैंने कल एक ट्वीट भी किया था और कल एक वीलॉग भी किया था, मुझे कुछ सैकड़ों की तादाद में ऐसे ट्वीट भेजे गए हैं, फॉरवर्ड हुए हैं कि ये डार साहब को भेजें, कि लोग ये कह रहे हैं कि इसाक डार मैशियत का जादूगर, मैशियत का मुगल आजम, मैशियत का कमांडो, मैशियत का डॉक्टर, मतलब मुफ्ताह इस्माइल साहब की जो काबिलियत है उस पर हम ना कुछ तनकीद कर रहे हैं और हम